डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा में चल रही उठापटक के बीच 2 सीटें एलनाबाद व कालका खाली हो जाने से विधानसभा में विपक्ष का संख्या बल और घट गया है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी को झटका लगा है। 2 सीटें खाली हो जाने के बाद वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल 88 विधायक रह गए। मनोहर लाल सरकार को बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए, जिसके पास अभी 56 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में सरकार को कोई खतरा नहीं दिख रहा। अभी के समीकरण को देखें तो साफ है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार सेफ जोन में पहुंच गई है और हुड्डा द्वारा सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का खास असर नहीं होगा। हुड्डा अपने विधायकों के बूते अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वह सरकार को नहीं हिला सकेंगे। उनके द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से सिर्फ इतना पता जरूर चल जाएगा कि 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की असली सोच क्या है। हरियाणा की 90 सदस्य विधानसभा में अब एलनाबाद और कालका 2 सीटें खाली हो गई हैं। इनेलो विधायक अभय चौटाला के अपने सीट से इस्तीफा देने की वजह से यह सीट खाली हुई, जबकि इनेलो छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा मिलने के कारण स्पीकर ने कालका सीट को खाली घोषित किया है। अब 88 सदस्य विधानसभा में भाजपा को बहुमत साबित करने के लिए 46 की बजाय 45 विधायकों की जरूरत है। स्पीकर के वोट को यदि छोड़ दिया जाए तो भाजपा को सिर्फ 44 विधायक दिखाने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिद पर अड़े हैं। इसके लिए वह राज्यपाल से मिलने का कई बार समय भी मांग चुके हैं। हुड्डा को लगता है कि 3 कृषि कानूनों को लागू करने के बाद सरकार विधायकों का समर्थन खो चुकी है, इसलिए वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 40 है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी के 10 विधायकों ने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे रखा है। इसके अलावा 5 निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दे रखा है। कांग्रेस विधायकों की संख्या 31 थी। कालका सीट खाली होने के बाद यह संख्या 30 रह गई है। प्रदेश में 7 निर्दलीय विधायक हैं। इनमें 5 विधायक खुलकर सरकार के साथ हैं, जबकि 2 विधायकों बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस ले रखा है। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे चुके हैं, जबकि सिरसा के हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा कहीं न कहीं बीजेपी को मौन समर्थन है। प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में कोई विधायक नहीं चाहेगा कि सरकार को खतरा पैदा हो। यदि ऐसा हुआ तो 45 के आसपास ऐसे विधायक हैं जो दोबारा चुनाव होने की स्थिति में फिर विधानसभा का मुंह नहीं देख सकेंगे। ऐसे में 3 कृषि कानूनों के विरोध में होने के बावजूद हुड्डा द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगाना इन विधायकों के बूते की बात नहीं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के खिलाफ यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव आ भी गया तो उन्हें अपने साथ 45 विधायक चाहिए, जबकि उनके साथ 56 विधायक खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार को कोई खतरा होगा, इस बात की जरा भी संभावना नहीं है। यह अलग बात है कि हुड्डा बाद में इन विधायकों को यह कहते हुए चकोटी काटे कि सदन और किसानों के बीच उनके अलग अलग चेहरे हैं। अब देखना यह है कि एलनाबाद और कालका सीट खाली होने के बाद क्या हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव ला पाने की हिम्मत जुटा पाते हैं या नहीं, और अगर लाते हैं तो किन किन विधायकों का उन्हें साथ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।